अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OS TV उर्दू पर शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्समेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। 3 मार्च से जम्मू के असम्बली सेक्रेटरीट में बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और इस हवाले से आज जम्मू में कांग्रेस और NC के लेजिस्लेचर्स की मीटिंग भी मुनक़िद हुई, जहां पे हिकमत अमली तरतीब दी गई। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि 81 मेंबरान असम्बली की तरफ से 1300 के करीब सवालात जमा कराए गए हैं। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 22 सिटिंग्स होंगी और हर रोज़ 8 से 12 सवाल ही उठाए जा सकते हैं। इस वक्त मेंबरान असम्बली लॉ एंड ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज और होम डिपार्टमेंट को छोड़कर दीगर मसाइल के मुताल्लिक सवाल पूछे गए हैं। 3 मार्च को ऑबिचरी रेफरेंस होगी, वहीं वक्फे सवालात 4 मार्च से शुरू होगा। वहीं इस दौरान असम्बली स्पीकर की तरफ से हाउस कमेटियाँ भी तश्कील दी जाएंगी। उधर जम्मू कश्मीर के अगले चीफ सेक्रेटरी के मजबूत दावेदार आगमेट के ज़ुमरे के IAS अफसर शालीन काबरा माने जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक अगले साल तक मौजूदा चीफ सेक्रेटरी अतुल ढिल्लों और दीगर 4 सीनियर IAS अफसरान मुलाजमत से सुबकदोश होने जा रहे हैं। नवंबर 2023 में चीफ सेक्रेटरी बनने वाले जम्मू कश्मीर के रिहायशी अतुल ढिल्लों अक्टूबर 2026 में सुबकदोश होने वाले हैं। दूसरे सीनियर अफसर उमंग नरोला इस वक्त सेंट्रल डेप्यूटेशन पर पार्लिमानी उमूर की वजारत में सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात हैं। वो इसी बरस जून में रिटायर हो रहे हैं। वहीं राजकुमार गोयल भी इस वक्त सेंट्रल डेप्यूटेशन पर महकमा इंसाफ और पार्लिमानी उमूर में सेक्रेटरी के तौर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वहीं हाल ही में सेंट्रल डेप्यूटेशन से वापस बुलाए गए शांत मानू इस वक्त जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन महकमे के साथ साथ स्कूल एजुकेशन महकमे में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हैं। ताहम अगरचे शालीन काबरा से वो सीनियर हैं, लेकिन शांत मन्नू भी दिसंबर 2025 में सुबकदोश होने वाले हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के एक और रिहायशी और मुस्तकिल इस वक्त लद्दाख UT के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोटवाल भी दिसंबर रवां बरस ही सुबकदोश होने जा रहे हैं। इस सारे मंजरनामे के बीच जम्मू कश्मीर के अगले चीफ सेक्रेटरी के दौर में शालीन काबरा ही सर फहरिस्त माने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मुद्दत मुलाजमत में अब भी 4 बरस बाकी हैं। ताहम दूसरी तरफ से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के ऑगमेंट कैटेगरी में जम होने के बाद ऑगमेंट यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और दीगर यूनियन टेरेटरीज़ का कोई भी सीनियर IAS अफसर चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात किया जा सकता है। उधर 16वीं सदी की तारीखी शाही जामा मस्जिद संभल को इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से मुबैना मस्जिद करार देने और इसके साथ साथ रंग रोगन की इजाज़त न मिलने पर मुकामी मुस्लिम आबादी और संभल से रुकने पार्लिमान शदीद बरहमी उन्होंने जताई है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि मस्जिद में रंग रोगन कोई गैर मामूली बात नहीं, बल्कि तमाम इबादत गाहों में मामूल के मुताबिक ऐसा होता है। वहीं उन्होंने कहा कि वो कानून और अदालत का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट की तरफ से तश्कील दी गई कमेटी में ख़ुद अदालत का नुमाइंदा शामिल होता तो रिपोर्ट का नतीजा कुछ और होता। उन्होंने सवाल उठाया कि महकमा आसार क़दीमा आखिर किस कहने पर काम करता है। ये महकमा सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाहों पर कब्ज़ा करने और इसका बगवा करने के लिए बनाया गया है। आपको बताते चलें कि इस जामा मस्जिद में रंग रोगन के मामले पर हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने महकमा आसार क़दीमा की रिपोर्ट की बुनियाद पर मस्जिद में रंग रोगन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। उधर सिर्फ सफाई की इजाज़त ही हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है। आपको बताते ये भी चलें कि गुज़श्ता बरस नवंबर में संभल की जामा मस्जिद में ASI के सर्वे के दौरान हुई झड़पों में 5 मुस्लिम नौजवान पुलिस की फायरिंग में मारे गए थे, जिसके बाद दर्जनों मुस्लिम अफराद को गिरफ्तार भी किया गया था। उधर आइंदा बजट सेशन के पेश नज़र पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब शराब मुखालिफ मुहिम इस माह रमज़ान के महीने में भी शुरू करने जा रही है। PDP के तर्जुमान सईद तजम्मुल ने बांडीपोरा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी लीडर इल्तिजा मुफ्ती इस माह शराब के खिलाफ दस्तखती मुहिम शुरू करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि PDP की तरफ से जमा कराई गई बिलों के हवाले से आगाही प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। वहीं इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से शराब पाबंदी बिल की हिमायत में दस्तखती मुहिम भी ज़ोरों पर चलाई जाएगी।
की जो कोशिश रही है, दस्तखती मुहिम का आगाज करेंगे। नो शराब, यानी शराब नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कहने में कोई अमेंडमेंट नहीं है। और इस मुहिम में भी हम दस्तखती मुहिम का आगाज करेंगे बांडीपोरा से। इसके अलावा जो हमारे बिल पड़े हैं, फयाज मीर साहब, वहीद साहब, रफीक साहब, इनकी जो हमारे पास बिलें पड़ी हैं, उसके मुताबिक हम उन बिलों का चर्चा करेंगे कि जो शख्स कम ज़मीनात पर, चाहे वो कस्टोडियन हो, चाहे वो घास चराई हो, कोई भी स्टेट लैंड हो, उसके मालिकाना हुकूक उस शख्स को दिए जाने चाहे। कहीं ऐसा ना हो कि शादियों की तकरीबात में आपको बिल्डोज़र का सामना करना पड़े, ताज़ियत के मजालिस हों, मस्जिद में कोई इज्तिमा वगैरह हो, उसके बाद आपको बिल्डोज़र वाले सताने आएंगे। और ये बिल भी, इस पर भी हम काम करेंगे। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, NYC और बाकी जो आर्जी मुलाजमीन हैं, उनको रेगुलर करने के लिए हम न सिर्फ इस बिल के लिए लोगों का ताउन चाहते हैं। उधर शुमाली कश्मीर के सबसे बड़े बस स्टैंड हंदवाड़ा में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी को लेकर मुसाफिरों और दीगर ट्रांसपोर्ट से जुड़े अफराद ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। मुसाफिरों ने बताया कि बस स्टैंड में न ही वॉशरूम सही है, वहीं इसी तरह से खस्ता शेड, मौसम ख़राब होने के बायस वहाँ पर वो नहीं बैठ पाते। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र उन्हें खुले आसमान तले ही गाड़ियों का इंतज़ार करना पड़ता है। इससे मुकामी लोगों और ट्रांसपोर्टर्स ने इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए इस बस स्टैंड की मुरम्मत करने की मांग की है। करें जो मेन बस स्टैंड है हंदवाड़ा का, मुझे लगता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्या पूरे नॉर्थ में सबसे बड़ा बस स्टैंड है। ये बहुत खुशकिस्मती थी हमारी, इतना अच्छा बस स्टैंड हमें मिला था। लेकिन इसमें जो अभी म्यूनसिपलिटी के द्वारा जो वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटीज रखी गई है, टॉयलेट कम्प्लेक्सेस बनाए गए, बहुत बड़े कम्प्लेक्सेस हैं, क्योंकि 3 कम्प्लेक्स हैं, 2 कम्प्लेक्सेस तो बहुत बड़े बने हैं, दोनों ही बेकार पड़े हैं। कोई उसमें मतलब रखवाली के लिए या वहाँ पे कोई चौकीदार, वहाँ पे कोई क्लीनर रखा होता उन्होंने, क्योंकि जो भी वहाँ पे लोग आते हैं, मुसाफिर आते हैं, उनको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। खासकर जो लेडीज आती हैं, लेडीज के लिए तो मौका ही नहीं है कहीं पे। हंदवाड़ा में अगर देखिए फुकदान ही है इनका, तो हंदवाड़ा के बस स्टैंड में जो पड़े हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि उनको जल्द से जल्द लाइक कार करें ताकि लोगों की सफरिंग वहाँ पे खत्म हो। जो बस स्टैंड हंदवाड़ा पे, हाँ, जो वॉशरूम है एक तो चल रहा है, दूसरी जो हमने रिनोवेशन में बोला है कि वो भी रिनोवेट हो जाएगा। और आइंदा भी हमने बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है तैयार करके सबमिट करना है, जिसमें एक मॉडल आप देखेंगे जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ हंदवाड़ा टाउन में आता है, वो उसमें बाथरूम पे है और स्ट्रीट लाइट्स का भी जो मसला है वो भी इंशाल्लाह उसमें हल हो जाएगा। और बाकी जितने भी छोटे छोटे मसले हैं, ड्रेन्स हैं, वो सारे हल हो जाएंगे। उधर बांडीपुरा में मरकज़ी इदारा इस्लामी औक़ाफ़ हाजन की तरफ से एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ उमूर पर बात की गई। और इस दौरान हाजन में हालिया आतिश ज़दगी में मुतासरीन के लिए इमदाद जमा भी करना मकसूद था। 2 रोज़ कबल आपको बता दें कि इस आतिश ज़दगी में 8 दुकानें और एक रहायशी मकान खाकिस्तर हुआ था। औक़ाफ़ ने मुतासरा ख़ानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करने का आज़म किया और इसी तरह से मुतल्लिक़ा महकमे फ़िल्टर शुदा पानी की फराहमी को यकीनी नहीं बनाने के साथ साथ दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आए। वहीं इस दौरान औक़ाफ़ ने साफ़ पीने के पानी की अहमियत पर ज़ोर देते हुए हुक्काम से फ़ौरी इक़दामात उठाने की इस हवाले से मांग की है। इस अंदर तेली महला नज़दीक सड़क हूँ अख बोड़ बार हिस्से वसित गौ और तम गई नुम सड़क वसित की, बल्कि जन वाटर सप्लाई या बिजली हूँ निज़ाम सह गो ठप। तो तथ सत गई कह गर अतन बेगर और पत तमी रज गौ ब्या सानिया ये लोग नार, तथ नारस अंदर गई तकरीबन 7-8 दुकान, तम गई बिल्कुल ख़त्म। तो तथ सिलसिलस मज अदारे औक़ाफ़ इस्लामिया हाजन आज हाजन जी इज़्ज़त शहरी यम जन साहिब सरवत तो अल्लाह ताला तिमन शऊर तो बख्शमत, तम आज योर बुलमित ताकि करो तिमन सत मशवर और कह मुतफिक फैसले निमो कि कित पाट हेको यम जन बेगर गमत या जन नार वल तमन जन नुकसान गोमुत दुकानदार कित पाट करो तिमन मदद। तो और अत सिलसिलस मज उधर कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों में बर्फबारी के बायस इन इलाकों का जो राबता है वो कुपवाड़ा हेडक्वार्टर से मुनक़ता हुआ है। इस सिलसिले में अब सरहदी इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है। इसी सिलसिले में आज इंतज़ामिया ने शदीद बीमार 2 मरीज़ों को
ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی کپواڑہ پہنچایا، جہاں سے انہیں ایمبولینس کے ذریعے سری نگر لایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ایئر لفٹ کیے گئے مریضوں میں 15 سالہ روہیل اور 18 ماہ کی ثنا شامل تھے۔ ادھر پنچ کے قاضی مہورہ گنڈی علاقے کے باشندوں نے پی ایچ ای محکمے پر الزام لگایا ہے کہ وہاں پر ملبہ جو ہے جمع ہو کر ان کے گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اگرچہ انہوں نے انتظامیہ سے اس حوالے سے پی ایچ ای محکمے سے اپیل کی تھی کہ وہ اس حوالے سے ڈرینیج نظام اور اس ملبے کو وہاں سے ہٹائے، تاہم ان کی جانب سے کوئی بھی دھیان اس کی طرف نہیں دیا جا رہا۔ وہیں ان کے مطابق علاقے میں اس ملبے کے گندے آلودہ پانی سے کئی چشمے بھی جو ہے ان کا پانی بھی ناصاف ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے اس ملبے کو اور اس گندے پانی کو جو ہے اس حوالے سے اقدامات اٹھانے کی اپیل کرتے ہوئے ڈرینیج نظام جو ہے بہتر کرنے کی مانگ کی ہے۔ پورا محلہ اس نالے نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اور جتنا بھی اوپر سے ملبہ وغیرہ آتا ہے وہ سارے ہمارے گھروں میں آتا ہے، اور یہ پوری فصلیں وغیرہ تباہ ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے 4-5 اپلیکیشنیں دی ہیں پورا سائن کروا کے، مگر یہاں کوئی کام نہیں ہوا، نالا وغیرہ نہیں کوئی نکالا گیا۔ اور یہ ہماری سٹی میونسپلٹی کا وارڈ نمبر 1 ہے، اور وارڈ نمبر 1 کے نالے کی یہ حالت ہے۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ ایڈمنسٹریشن سے کہ ہمارا یہ نالا نکالا جائے اور ہمیں تاکہ ہم راحت کا سانس لیں۔ پی ایچ ای کے ٹینک میں بھی جا رہا ہے، اور ہمارے ایک بہت پرانا چشمہ ہے، اور اس نالے نے چشمے کو تباہ کر دیا، اور بہت مشہور چشمہ تھا، اور پوری سٹی اور وارڈ نمبر 1 یہ اس چشمے سے پانی لے جاتا استعمال کرتا تھا۔ وہ چشمہ آج خراب ہو چکا، اس چشمے کو بھی بنایا جائے اور نالے ہمارے کو بھی نکالا جائے اور نکال کے دریا میں ڈالا جائے۔ سر دقت یہ ہے کہ یہاں یہ وارڈ نمبر 1 ہے سٹی کا، اور اس وارڈ کی وہ کنڈیشن ہے جو وارڈ نمبر 17 کی ہونی چاہیے تھی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم جہاں کاجی موڑے کے رہنے والے ہیں، یہ جو نالا ہے یہ دور کاجی موڑے اوپر سے آتا ہے، پانی اس کا آتا ہے، جو بھی گندا پانی یا لفافے ہوتے ہیں، گند بلا دوائیاں ہوتی ہیں، وہ سب اس نالے میں بہا کے آتے ہیں، اور یہ ایک رانی چشمہ ہے اسے بھی تباہ برباد کر رہا ہے۔ ساتھ میں جو پی ایچ ای کا ٹینک ہے یہی پانی اس میں جاتا ہے، اور یہی پانی آگے سٹی میں سپلائی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی پریشانی ہے اور سٹی کے لوگوں کے لیے بھی ہے، کوئی بیماری پھوٹ پڑنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم نے بڑی کوشش کی ہے ہر جگہ ہماری۔ ناظرین، یہ تھا 8 بجے کا اردو خبرنامہ، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو۔ اللہ حافظ۔